तो एवरीवन, आज का वीडियो काफ़ी बढ़िया होने जा रहा है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ऑनलाइन डायग्राम्स बढ़िया वे से बना सकते हैं। तो उसके लिए आप वेबसाइट पे जाओगे app.diagrams.net। तो इसकी हेल्प से आप ऑनलाइन फ्लो चार्ट या कोई भी डायग्राम आप इजीली बना सकते हो। ईआर डायग्राम, कोई नेटवर्किंग का डायग्राम, कोई भी डायग्राम आप इजीली डीएफडी वगैरह सारा कुछ इजीली बना सकते हो। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो ऑप्शन आएगा यहाँ पे क्रिएट न्यू डायग्राम और ओपन एग्जिस्टिंग डायग्राम। तो अभी हम पहला डायग्राम बनाने जा रहे हैं, तो क्रिएट न्यू डायग्राम पे क्लिक करते हैं। तो क्रिएट न्यू डायग्राम में सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं फ्लो चार्ट्स। तो फ्लो चार्ट आपको ये यहाँ पे इसने टेम्पलेट दिए होंगे, तो आप ऐसे कर सकते हो। जहाँ सिंपल आप अपने इस फ्लो चार्ट का फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, फॉर एग्जांपल ए, ठीक है। और इसको क्रिएट करेंगे और इसको आप अपने सिस्टम में सेव कर लेना। तो फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट, इसको सेव किया। तो ये एक आपकी फाइल है। तो इसमें आप अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। तो फ्लो चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, साइड में ऑप्शन है फ्लो चार्ट का। तो यहाँ पे आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी शेप इंसर्ट करके आप फ्लो चार्ट ईजिली बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक ऐसी शेप चाहिए, तो इस शेप को आप जैसे मर्जी चेंज कर सकते हो। इसके अंदर डबल क्लिक करके आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इनपुट एनी नंबर। तो इसको आप टेक्स्ट को यहाँ पे आप सिलेक्ट करके आप देखो, यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। तो इनपुट एनी नंबर, या आप यहाँ पे डायग्राम के स्टाइल्स चेंज कर सकते हो। तो कोई भी कलर आप लगा सकते हो। टेक्स्ट का आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। तो ये काफ़ी एक बढ़िया ऑप्शंस हैं कोई भी डायग्राम ऑनलाइन क्रिएट करने का। और इससे भी बढ़िया बात ये है कि ये देखो, जब आपने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे अलग अलग साइड में आप एरो देख सकते हो। तो एरो की हेल्प से आप कोई भी जो है शेप इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इस यहाँ पे एरो पे क्लिक किया और मुझे ये वाली शेप चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। तो सिमिलरली आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो कलर मैंने चेंज कर दिया। तो इनपुट एनी नंबर में हम करते हैं एन एक नंबर है। एन जो है वो 100 से कम है। तो ऐसे एक जस्ट आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ फ्लो चार्ट का। तो अगर n 100 से कम है तो आप सिमिलरली इसका कलर, इसका टेक्स्ट ग्रेडियंट करना है तो ग्रेडियंट आप इसको चेंज कर सकते हो। ओपेसिटी, ये काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर n 100 से बड़ा है तो मैं क्या करवाऊँगा, फिर मैं चेक करूँगा उसके बाद फिर से। तो उसके लिए मैंने ये फिर से ये शेप इंसर्ट कर दी। तो दिस वे यू कैन ड्रा एनी फ्लो चार्ट। तो अगर n 100 से कम है तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि n जो है, n का रिमाइंडर, तो ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए है। तो अगर n का रिमाइंडर 2 से भी 0 है, मतलब n जो है वो इवन है, तो शेप का साइज़ आप चेंज कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे प्रिंट कर देंगे n को, प्रिंट कर देंगे n को, ठीक है। और इसके बाद हम प्रिंट करने के बाद फिर से चेक करेंगे, ठीक है। प्रिंट करने के बाद हम फिर से चेक करेंगे कि n फिर से क्या 100 से कम है। उसके लिए मुझे क्या है,
एरो चाहिए होगा, ठीक है। तो एरो आप यहाँ से लेके आ सकते हो साइड में से, ये देखो आपको एरो दिख रहे हैं, तो एरो आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। तो एरो मुझे यहाँ पे चाहिए क्योंकि मैंने फिर से चेक करना है। तो क्या n फिर से 0 से कम है? तो अभी मेरा पर्पस ये नहीं है आपको कि फ्लो चार्ट प्रॉपर बना के नहीं बताना, मेरा पर्पस यही है कि आप जो है वो अलग अलग टाइप की शेप्स को इंसर्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ कि फ्लो चार्ट। अभी ये मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा, अभी जस्ट आपको आइडिया दे रहा था कि फ्लो चार्ट टू प्रिंट नंबर्स इवन नंबर्स, फ्लो चार्ट टू प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो अगर आप इसका टेक्स्ट का कलर या स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो यू कैन चेंज द स्टाइल, हेडिंग 1, और फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वे यू कैन मेक चेंजेस। और अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात ये है कि ये फ्लो चार्ट बनाने के बाद अगर आप इसको सेव करना चाहते हो इतनी सी, अभी ये फ्लो चार्ट कंप्लीट नहीं है, तो यू कैन मेक नेसेसरी चेंजेस अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर मैं फ्लो चार्ट कंप्लीट करने बैठ गया तो फिर टाइम काफ़ी लग जाएगा और मैं बाकी डायग्राम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो फ्लो चार्ट टू प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100 है। तो अभी आपने इसको करना है सेव। तो फाइल में जाके यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट, इस फ्लो चार्ट को एक्सपोर्ट करने के काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप इसको एज ए इमेज एक्सपोर्ट कर सकते हो, एज ए PDF कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट एज PDF करूँगा तो ये मुझे बोलेगा एक्सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप अपने डिवाइस में या गूगल ड्राइव में या कहीं पे भी इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यू कैन आल्सो चेंज द फाइल नेम, ठीक है। तो फ्लो चार्ट इवन फाइन, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एक्सपोर्ट करने के बाद आपसे आपके सिस्टम का पाथ पूछेगा, तो ये आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो डाउनलोड्स में यू कैन सी ये मेरा फ्लो चार्ट इवन जो है अभी डाउनलोड हो चुका है, और इसको आप फ्लो चार्ट को ऐसे देख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा फ्लो चार्ट जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अभी मैंने जल्दबाजी में ये प्रॉपर आपको नहीं बताया, लेकिन आप इसके ऊपर काम करके एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना के, ठीक है, आप इसको सेव एज PDF भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट डायग्राम। तो नेक्स्ट डायग्राम बनाने के लिए आप फाइल फिर से न्यू में जाएंगे, तो आप यहाँ पे एक नया डायग्राम और क्रिएट कर सकते हो। तो जितने मर्जी डायग्राम्स आप क्रिएट कर सकते हो फाइल। तो इसको अगर आपने सारा का सारा, ये यहाँ पे देखो ये एक पेज है, पेज यहाँ पे ये पेज बता रहा है, यहाँ पे एक पेज की डिवीज़न हो चुकी है। तो आप अकॉर्डिंगली इसको मूव भी कर सकते हो सारे के सारे डायग्राम को भी। तो अब मैं फिर से आपको नया डायग्राम बना के बताता हूँ एक और। तो फाइल न्यू में गए, तो अभी इस डायग्राम, अब मुझे सपोज करो आपने एक बेसिक सा ब्लैंक डायग्राम बना लिया। तो ब्लैंक डायग्राम पे आपने क्लिक करना है। तो ये XML फाइल इसलिए आपको सेव करने का ऑप्शन देता है कि कल को आपने डायग्राम को एडिट करना है। तो अभी मैंने इसका नाम और रख दिया, टेस्ट रख दिया। तो सेव करता हूँ इसको। तो ये भी एक ब्लैंक डायग्राम क्रिएट होगा, तो जस्ट वेट। हाँ, अभी मेन चीज़ और क्या है, यहाँ पे मोर शेप्स हैं। तो मोर शेप्स में आप जितनी चाहे शेप्स आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो अभी वीडियो देखते जाओ, अभी आपको और क्लियर होगा कि कैसी हम शेप्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्या, मुझे फ्लो चार्ट नहीं चाहिए, मुझे जनरल, चलो जनरल रख लेते हैं, ठीक है। और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, तो मुझे ER डायग्राम चाहिए, एंटिटी रिलेशन। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो एंटिटी रिलेशन अप्लाई करने के बाद ये मुझे एक ER डायग्राम का ऑप्शन यहाँ पे टैब मिलेगा ER का। तो ये मैं
ये जैसे कि आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि ER डायग्राम क्या होता है। मेरा मेन पर्पस यही है कि आप अलग अलग डायग्राम्स इजीली बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस साइट app.diagrams.net। तो चलो जल्दी से हम एक एंटिटी रख लेते हैं। तो एंटिटी मैंने यहाँ पे रख ली। ठीक है, तो जहाँ मर्जी आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एंटिटी को इंसर्ट कर लिया। बाकी वही का वही है, कैसे कलर चेंज करना है, कैसे फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो इसकी डिटेल में अब मैं नहीं जाता। तो अब मुझे मेरी एंटिटी का नाम है, सपोज करो गर्ल। तो एक एंटिटी बना ली गर्ल नाम की। सिमिलरली एक एंटिटी और बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप अलग अलग, जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो ये आपको बता भी देगा कि ये एंटिटी है, ये एंटिटी राउंडेड है, ये वीक एंटिटी है, ये एट्रीब्यूट है, ये टेबल है, सो ऑन। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। तो मुझे अभी एक और एंटिटी चाहिए, तो मैं अभी यहाँ पे एक और एंटिटी लेके आ जाऊँगा। तो एंटिटी, इस एंटिटी का नाम है सपोज करो आइसक्रीम। तो जस्ट आपको मैंने, ठीक है, और जर्नल में मैं ना एक टेक्स्ट इंसर्ट कर देता हूँ कि आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कर रहे हैं क्या जा रहे हैं। तो टेक्स्ट का नाम हम रख देते हैं, हाँ, मुझे चाहिए इसका ER डायग्राम चाहिए। ठीक है, ए गर्ल ईट्स एन आइसक्रीम। एक गर्ल जो है वो आइसक्रीम को ईट कर रही है। ठीक है, तो जस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका कलर चेंज करना वो ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना ये ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया हुआ है। ठीक है, तो यू कैन ट्राई। बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हो, बॉर्डर कलर, काफ़ी प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं, तो यू कैन ट्राई। तो कलर तो आप चेंज कर ही सकते हो स्टाइल में जाके। ठीक है, ये तो ऑलरेडी पहले ही बता दिया हुआ है। तो एक, अब मेरे पास क्या हो गया, दो एंटिटीज़ हो गई, एक गर्ल है, एक आइसक्रीम है, और उनके बीच में रिलेशन। तो रिलेशन के लिए मुझे यहाँ पे एंटिटी रिलेशन में जाना पड़ेगा। तो जैसे आप देख सकते हो ये रिलेशंस के लिए है, रिलेशनशिप है, ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स है। तो रिलेशन के लिए मुझे इनके बीच में एक रिलेशन चाहिए। तो थोड़ी सी स्पेस बना देते हैं और ये रिलेशन हो गया। फाइन, तो समझ रहे हो बात। तो रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप है ईट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अभी हम जूम कर देते हैं इसको। तो क्या हो गया, गर्ल ईट्स आइसक्रीम। ठीक है, और ये तो जस्ट आपको टेक्स्ट मैंने इसीलिए बताया था कि आपको आइडिया हो जाए कि मैं किसका बनाने जा रहा हूँ। तो गर्ल ईट्स आइसक्रीम हो गया। तो अब मुझे क्या चाहिए, इनके बीच में रिलेशन को बताने के लिए मुझे एरो चाहिए। तो एरो भी आप बना सकते हो। फाइन, तो एरो बनाने के लिए सिंपल जर्नल में जाएं, जहाँ पे आपको एरोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये कनेक्टर विद टू लेवल्स है, अलग अलग टाइप के एरोज आपको मिल जाएंगे। अगर आपको सिंपल लाइन चाहिए तो सिंपल लाइन आप बना सकते हो। इसको थोड़ा सा रोटेट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने, सॉरी जस्ट वेट, यहाँ पे मुझे इसको मूव करके लेके जाना है, तो इसको थोड़ा सा कम कर दिया। तो ये आप सिंपली ट्राई कर सकते हो। तो गर्ल ईट्स, तो यहाँ पे एक और मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीपल का है, क्योंकि एक लड़की जो है वो ज़्यादा आइसक्रीम्स भी खा सकती है। तो अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, तो इसको कम कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। तो एट्रीब्यूट्स ऐड करने के लिए जैसे आप ये एरो देख रहे हो, तो एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया। इसको कम कर दो, थोड़ा जब बड़ा कर दो, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। एरो को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। फाइन, तो ये आपके ऊपर है कैसे आपने इसको करना है। तो एक एट्रीब्यूट ये है। सिमिलरली आप एक और एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हो। फाइन, तो जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स आप ऐड कर सकते हो इस लड़की के। तो एट्रीब्यूट्स आप शो कर सकते हो। ठीक है, तो एट्रीब्यूट ER डायग्राम में जिनको पता है एट्रीब्यूट क्या है, ये सारा उनको आइडिया होगा कि कैसे है। फाइन, तो एट्रीब्यूट आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। ठीक है, और जैसे ही करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये दूसरे पेज में नहीं जाना चाहिए। मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये पेज नंबर 2 पे चला गया। तो पेज नंबर 1 पे ही रखना है, क्योंकि अगर आप कल को इसको सेव करोगे तो ये हेल्पफुल रहेगा। फाइन,
तो ये आप एट्रीब्यूट्स इसके बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे गर्ल का एट्रीब्यूट क्या है, उसका कोई नेम होगा, उसका कोई एड्रेस होगा, फाइन। तो सिमिलरली आइसक्रीम के भी एट्रीब्यूट्स होंगे। तो एट्रीब्यूट्स आइसक्रीम के बनाने के लिए आप बाई चांस सपोज करो कुछ आपसे गलती हो जाती है तो आप सिंपल कंट्रोल जेड करोगे, ठीक है। तो एट्रीब्यूट इंसर्ट कर सकते हो आप, जितने मर्जी एट्रीब्यूट इंसर्ट कर सकते हो। तो ये काफ़ी शेप्स हैं जो आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कैसे इसको चेंज करना है। तो आइसक्रीम का एट्रीब्यूट है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो आइसक्रीम का एट्रीब्यूट है प्राइस, और सिमिलरली ईट्स का भी एक एट्रीब्यूट होगा। तो एट्रीब्यूट ईट्स का भी एट्रीब्यूट बना देते हैं कि कौन सी डेट को वो ईट कर रही है। तो कितनी ईजिली ये हमने ER डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो अभी ये टाइम की लिमिट करके मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है, यू कैन ट्राई। तो एक बार इनको ट्राई ज़रूर करना, इसकी हेल्प से आप काफ़ी बढ़िया डायग्राम्स बना सकते हो। तो फिर अगेन वही बात, अगर आपने इसको सेव करना है तो सेव एज PDF कर दोगे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट कहाँ पे करना है, तो अभी मेरा ये ER डायग्राम है, तो ER डायग्राम करके इसको आप सेव कर लोगे। तो ये काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है, तो आपको इसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो ये मेरी ER डायग्राम जो है ये एक्सपोर्ट हो जाएगी और ये आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये ER डायग्राम देखो मैंने अभी बनाया और ये मेरे सिस्टम में सेव हो चुका है। तो ER डायग्राम मेरा बन के कंप्लीट है। तो अभी ये प्रॉपर नहीं बनाया हुआ आई नो, लेकिन आप इसके जो अलग अलग ऑप्शंस हैं आप यू कैन ट्राई द ऑप्शंस। तो अभी एक और नया बना के देखते हैं। तो मुझे ब्लैंक डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो इसको आप फिर से सेव कर लो किसी भी नाम से, ठीक है। अभी मैं ये बताने जा रहा हूँ कि और कौन कौन से डायग्राम आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो जर्नल अभी मुझे तो यहाँ पे मोर शेप्स में जाना, तो ER डायग्राम नहीं चाहिए मुझे, DFD चाहिए, डाटा फ्लो डायग्राम चाहिए। तो अप्लाई करोगे तो डाटा फ्लो डायग्राम के रिलेटेड जितनी भी शेप्स होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। फॉर एग्जांपल डाटा फ्लो डायग्राम में ये डाटा स्टोर आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये मल्टीपल प्रोसेस आ गए, ये डाटा प्रोसेस आ गए, ये डाटा कैरियर आ गया। तो देयर आर सो मैनी ऑप्शंस, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कोई और शेप चाहिए, मैं अभी जैसे यहाँ पे एक शेप काफ़ी है, जैसे ये अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाना है या कोई कैबिनेट बनानी है तो इलेक्ट्रिकल के ऑप्शन आपको बताता हूँ। तो इलेक्ट्रिकल के देखो, इलेक्ट्रिकल के अंदर भी कितने ऑप्शन हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने लॉजिक गेट्स बनाने हैं, कोई आपने सर्किट डायग्राम बनाना है, कोई नोर गेट आ गया, ये देखो और गेट आ गया, ठीक है, ये JK फ्लिप फ्लॉप। अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर के रिलेटेड कोई बढ़िया सा डायग्राम बना रहे हो तो ये लॉजिक गेट्स आ गया, ठीक है। ये काफ़ी ऑप्शंस हैं, एंड गेट, ये जो भी आपके फील्ड के रिलेटेड आपको बेटर पता होगा तो यू कैन ट्राई। तो काफ़ी हैं, नॉट ओनली द लॉजिक गेट, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड जितने भी हो सकते हैं, जैसे वैक्यूम ट्यूब्स के ये अलग अलग डायग्राम, ऑडियो इलेक्ट्रिकल ऑडियो के अलग अलग डायग्राम, मिसलेनियस में सारे आ जाएंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स के ये जो अलग अलग डायग्राम है, ये जो पर्टिकुलर आप अगर आपकी डोमेन है तो आपको बेटर पता होगा, ठीक है। तो अभी मुझे DFD नहीं चाहिए, तो मुझे इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए। अगर आपको सिमिलरली एक कैबिनेट्स चाहिए तो यू कैन ट्राई कैबिनेट्स। तो कैबिनेट्स के अंदर अलग अलग कैबिनेट्स हैं, अगर आपने कोई कैबिनेट बतानी है, फाइन। तो ये देखो कितने ज़्यादा ये डायग्राम्स हैं। अगर आपको एंड्रॉयड के रिलेटेड डायग्राम्स चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, फाइन। तो एंड्रॉयड के रिलेटेड डायग्राम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, फाइन। तो इनको आप ट्राई करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई डायग्राम आइटम कोई कुछ भी, अगर आपने कोई पेज बना के बताना है एंड्रॉयड में, तो यहाँ पे आप नेविगेशन बार आ गया, फाइन। कैसा नेविगेशन बार चाहिए, कैसा कीबोर्ड चाहिए, तो एक बढ़िया सा डायग्राम देखो आप बना सकते हो। कीबोर्ड आ गया,
तो ये सारा कुछ जो है वो आप आराम से ट्राई कर सकते हो। कीबोर्ड आ गया, ठीक है, कंटेक्ट का डायग्राम आ गया। तो ये अगर आप मतलब एक प्रॉपर डायग्राम आपके माइंड में है तो आप ट्राई करके, ये जैसे टैब का आ गया, टैब के अंदर आपने कीबोर्ड बना दिया, ये फ़ोन का डायग्राम आ गया। तो ये काफ़ी आप ट्राई कर सकते हो, एक प्रॉपर डायग्राम बना सकते हो। तो ये फ़ोन का है, ठीक है। कलर आप चेंज कर सकते हो, जैसे पहले ये देखो फ़ोन का कलर चेंज हो गया, ठीक है। इसके अंदर आपने कीबोर्ड लगाना है तो कीबोर्ड लगा सकते हो। तो कहने का मतलब कि आपको ये ऑप्शंस ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। तो ये कीबोर्ड आप फ़ोन के अंदर लगा सकते हो। फ़ोन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये फ़ोन के अंदर आपने कीबोर्ड लगा दिया। तो ये तो ट्राई करके ही आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं और क्या आप इनका बेटर वे में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ़ोन के अंदर कीबोर्ड लगा दिया हुआ है। सिमिलरली स्क्रीन लगानी है तो कोई स्क्रीन लगा सकते हो, बटन्स लगाने हैं तो बटन्स लगा सकते हो, ठीक है। और इस काफ़ी तरह के डायग्राम्स आपको ये जो हैं ये app.diagram.net जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अगर आपको कोई नेटवर्किंग का चाहिए तो नेटवर्किंग का मिल जाएगा, ठीक है। कोई बूटस्ट्रैप का चाहिए बूटस्ट्रैप का मिल जाएगा। तो अलग अलग ऑप्शंस, UML चाहिए UML है, साइट मैप चाहिए साइट मैप है। ये देखो नेटवर्किंग के चाहिए तो नेटवर्किंग के आ जाएंगे, ठीक है। और नेटवर्किंग के अंदर अगर आपने कोई नेटवर्किंग का डायग्राम बनाना है तो ये देखो काफ़ी के सारे ऑप्शंस बढ़िया वे में हैं। जैसे ये रिंग है, ये अगर आपने कोई टोपोलॉजी बनानी है, बस टोपोलॉजी बनानी है, ठीक है। तो इसको भी मैं पहले मिटा देता हूँ, ठीक है। ये सारा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। आप इसको कोई भी डायग्राम आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये बस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी में अगर आपने कलर चेंज करना है इस डायग्राम का तो कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सारे देखो कितने ज़्यादा डायग्राम्स हैं। इस टर्मिनल है, अगर आपने टर्मिनल लगाने हैं तो टर्मिनल लगा दिए। तो इजी वे में आप जितने मर्जी डायग्राम्स यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। ये स्कैनर का डायग्राम है, या फ़ोन का डायग्राम है, मॉनिटर का डायग्राम है, अगर मोबाइल लगाना है तो बढ़िया वे से, कोई सर्वर है, स्टोरेज है, तो दीज ऑप्शंस आपको जो है वो ट्राई करने चाहिए। और यहाँ पे मोर शेप्स हैं, तो जितनी शेप्स हैं आप ट्राई करें। ऑफिस है, ऑफिस के रिगार्डिंग जितनी है, सिस्को के शेप्स हैं, तो यू मस्ट ट्राई। और बेसिक चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होंगी। तो बढ़िया शेप्स बनाएं, तो इजी है, प्रैक्टिस के साथ ही ये होंगी। तो एक वीडियो में ये सारी की सारी चीज़ें, एक प्रॉपर डायग्राम बनाना इतना मतलब पॉसिबल नहीं है। ये बस मेरा पर्पस था कि आपको आइडिया देना। ये देखो फायरवॉल का ऑप्शन है, गेम पैड का ऑप्शन है, ठीक है। तो मेल सर्वर है, मेन फ्रेम है, ये सारे के सारे नेटवर्किंग के रिलेटेड जितने भी हैं यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो ट्राई करें, अलग अलग डायग्राम्स बनाएं। तो कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।